नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपसे वादा किया था, एक क्लास पूरी SBI, IBPS, RRB, RBI सभी बैंकिंग प्री एग्जाम्स के लिए आने वाला ब्लड रिलेशन का ग्रुप वाला क्वेश्चन, जिसमें मिक्स या फिर फैमिली ब्लड रिलेशन होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए टेक्निकल टीम से कहूँगा बिना देर किए आज के क्वेश्चनों की झड़ी लगाना शुरू करें। देखो जैसा लिखा भी है, फॉर स्पेशल ऑल बैंकिंग प्री एग्जाम्स। हर प्री एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। आपको क्वेश्चन में हमेशा जो डिक्लेरेंस दी जाएगी वो यही दी जाएगी कि भी फैमिली में ये है, इस तरह से है, क्वेश्चन को यूं करना है। अब देखिएगा, कहता है देयर आर 8 मेंबर ABCDEFGH इन अ फैमिली ऑन 3 जनरेशन, F इज नॉट अ फीमेल। अब आपको इसमें 3 जनरेशंस कह दिए। क्वेश्चन बनाने का तरीका 1 2 जैसे वो बोल रहा है, F इज नॉट अ फीमेल, तो इनडायरेक्ट वे में F को उसने मेल बता दिया। अब आपको नेक्स्ट कहता है D इज सिस्टर ऑफ A। अभी ना इस जनरेशन वाले में नहीं रखेंगे, इनको साइड में लिखेंगे। D इज सिस्टर ऑफ A। जहां हमें कोई लीड मिलेगी, स्टेटमेंट बनती मिलेगी, वहां से शुरू करेंगे। D इज सिस्टर ऑफ A, H इज ग्रैंडफादर ऑफ F एंड G। बस यहीं से क्लियर हो गया कि आपका H जो है वो ग्रैंडफादर सबसे ऊपर होते हैं। किसका ग्रैंडफादर है? F का और G का। ठीक है जी। अब आपको कहता है D हैज ओनली 1 सन एंड डॉटर। D का एक बेटा और एक बेटी है। अब यहां तक हो गया आपके पास। नेक्स्ट लाइन में आपको दे रखा है E हैज नो सिबलिंग्स। E का कोई भी सिबलिंग नहीं है, तो मतलब E के लेफ्ट राइट में कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट लाइन कहता है B इज मदर इन लॉ ऑफ A। B जो है वो क्या है? B इज मदर इन लॉ ऑफ A हु इज फादर ऑफ C। B इज मदर इन लॉ ऑफ A। B जो है वो मदर इन लॉ है A की। उसके बाद आपको कहता है हु इज फादर ऑफ C। हु मतलब A इज फादर ऑफ C। उसके बाद नेक्स्ट लाइन कहता है H इज फादर ऑफ A। H इज फादर ऑफ A। ठीक है जी। और A इज फादर ऑफ C। और यहाँ पे F, G और H का भी है। F आपका फीमेल है। यहां तक के लिए हो गया। नेक्स्ट, हु इज मैरिड विद E। अब आपको कहता है हु इज मैरिड विद E। A की शादी किससे हो रखी है? E के साथ हो रखी है। अब E का कोई सिबलिंग नहीं है, E की शादी A के साथ हो रखी है। इतना तो आपको सिस्टम में आपने जचा लिया। अब D A की बहन है, D A की बहन है। ठीक है जी। और उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। तो उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और दूसरी लड़की। ठीक है जी। B जो है वो A की मदर इन लॉ है। A की मदर इन लॉ मतलब सास, मतलब E की मम्मी। ठीक है जी। तो इस तरह से मदर इन लॉ है। अब आप फैमिली में मेंबर देखिए, आपके पास है 8 मेंबर। ठीक है जी। कितने मेंबर? 8। A, B, C, D, बच गया कौन? E, F, G और H। हो गए आपके 8 मेंबर पूरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया फैमिली चार्ट। चलिए अब पहला क्वेश्चन, हु इज हस्बैंड ऑफ E। E का पति कौन है? A कौन है? फादर ऑफ C। तो इसका आंसर हो जाएगा फादर ऑफ C। आगे लिखा हुआ है ब्रदर ऑफ G, नहीं ब्रदर ऑफ D हो जाएगा। या तो फादर ऑफ C होना चाहिए या ब्रदर ऑफ D होना चाहिए। तो आंसर इसका D हो जाएगा। सेकंड आपसे पूछा है देयर आर हाउ मैनी मैरिड कपल इन द फैमिली। आपको फैमिली में एक मैरिड कपल ये दिखा और इसका अभी डिफाइन नहीं है, तो आप आंसर 1 मार्क करेंगे, क्योंकि 8 मेंबर क्या रखे हैं? 8 के 8 हैं। क्या पता ये विडो
क्या पता विडोर कंफर्म नहीं है, कंफर्म मैरिड कपल सिर्फ एक है, तो आंसर 1 मार्क किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में, बट फिर चुटकियों में काम बनता चला जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, स्क्रीन पे आ चुका होगा आप लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, देयर आर 7 मेंबर A to G इन अ फैमिली ऑन 3 जनरेशन। सेम वही 3 जनरेशन 7 मेंबर। आप हमेशा साइड में जनरेशन बना के लिख लिया कीजिए। उसके बाद कहता है, अब वो कहता है ईदर बोथ एंड नन ऑफ द पेरेंट अलाइव, मतलब कपल होना तो पूरा होगा, नहीं तो आधा कपल नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद आपको कहता है बी इज सन ऑफ जी, जी का बेटा है बी। ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ, अब आपको नेक्स्ट लाइन कहता है ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ। ए जो है वो सिस्टर इन लॉ है एफ की। सिस्टर इन लॉ होता है भाभी या ननद, अभी कंफर्म नहीं है, ये भी कपल हो सकती है, ये भी कपल हो सकती है। आगे ए हैज नो सिबलिंग, ए का कोई सिबलिंग नहीं है, ठीक है जी, तो इसकी बहन नहीं हो सकती, भाभी ही होगी। चलिए आगे कहता है जी इज मदर ऑफ एफ, जी मदर है, किसकी मदर है, एफ की मदर है, ठीक है जी, तो ये बहन भाई हो गए, उनकी वाइफ हो सकती है। आगे ई हैज 2 चाइल्ड, ई के 2 बच्चे हैं। सी इज नेफ्यू ऑफ एफ, भाई का बेटा है, ओके। उसके बाद कहता है डी इज सन ऑफ ए, डी इज सन ऑफ ए का बेटा डी है। तो अब आप देखिए आपके पास 7 मेंबर की फैमिली है, ये हमें कुछ मिला। तो जी सबसे ऊपर वाली जनरेशन पे, उसका बेटा बी और एफ एक साथ में आ गई। अब उसके बाद इसका नेफ्यू सी, ये आपको यहां से मिला। अब ये था ए जो है वो एफ की भाभी है, सिस्टर इन लॉ है, और इसका बेटा है डी। तो जी 1 2 3 4 5। अब आपको दे रखा है ई हैज 2 चिल्ड्रन, तो ई के 2 बच्चे, तो वो यहां आ जाएगा ये, क्योंकि उसने कहा ना कि या तो कपल होना चाहिए, नहीं तो कोई भी अलाइव नहीं होना चाहिए। तो हस्बैंड वाइफ हो गए, ये हस्बैंड वाइफ और ये बच्चे। एफ का जेंडर डिफाइनिंग नहीं है, क्योंकि कहीं भी इसके बारे में ऐसी कोई बात नहीं की गई। ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ कहा गया, एफ के लिए नहीं बताया गया, तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब नीचे हाउ ई रिलेटेड टू एफ, ई रिलेटेड टू एफ, एफ का भाई, भाई के पापा अपने पापा, तो फादर हो जाएगा इसका आंसर, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा फादर। नेक्स्ट कहता है हु इज हस्बैंड ऑफ बी, बी का पति, हु इज हस्बैंड ऑफ बीज, हु इज द हस्बैंड ऑफ मदर ऑफ बी, बी की मम्मी का हस्बैंड ई बना है, तो इसमें ई हो जाएगा हु इज ग्रैंडफादर ऑफ सी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ग्रैंडफादर ऑफ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ सी रिलेटेड टू डी, ब्रदर्स, तो इसका आंसर आ जाएगा ब्रदर, ऑप्शन ए। तो प्यारे बच्चों बस बनाने में जो वक्त जाएगा वो सीखने में थोड़ा लगेगा, उसके बाद तो सेकंडों में आंसर होंगे। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले में रखें, चलिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपको देता है There are 9 member A to I in a family among the 6 male। अब आपको 6 मेल डिक्लेयर कर दिए, यहां डिफाइन हो गया, ठीक है जी, ओनली 6 आर मेल, तो 6 मेल, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी 3। अब आप ना यहां पे जो बच्चे कुछ होंगे वो जेंडर डिफाइन करने पड़ेंगे। अब उसके बाद आपको दे दिया D इज ग्रैंड मदर ऑफ I। अब देखो कितनी जनरेशन है, 9 है, 6 अभी जनरेशन नहीं बता रखी। D इज ग्रैंड मदर ऑफ I हु हैज नो चिल्ड्रन। अब देखो तो इसका मतलब ये 3 जनरेशन का ही है। D इज ग्रैंड मदर ऑफ I और I के नीचे कोई जनरेशन नहीं है, I हु हैज नो चिल्ड्रन, मतलब I खुद एक बच्चे की जनरेशन पे रहेगा, ठीक है जी। आगे कहता है B इज डॉटर ऑफ A हुज स्पाउस इज अलाइव। अब कहता है आपको D जो B है वो डॉटर है A की
बी इज डॉटर ऑफ ए हुज स्पाउस इज अलाइव, इसका जो पति पत्नी जो भी है वो अलाइव होगा। आई इज डॉटर ऑफ जी, आई इज डॉटर ऑफ जी। नेक्स्ट कहता है एच एंड एफ आर ब्रदर एंड बोथ आर चिल्ड्रन ऑफ जी। एच और एफ ब्रदर्स हैं और दोनों के दोनों, एच एंड एफ आर ब्रदर्स एंड बोथ आर चिल्ड्रन ऑफ जी, और दोनों जी के बच्चे हैं। अब ए मैरिड टू डी, ए की शादी किससे हो रखी है, डी से, हो गए पति पत्नी। अब अगला कहता है ईच फीमेल हैज 2 सन्स एंड 1 डॉटर, हर एक फीमेल के 2 बेटे व 1 बेटी है, कोई बात नहीं। एंड एक्सपेक्टेड द थर्ड जनरेशन फीमेल, तीसरी जनरेशन वाली फीमेल्स को छोड़ के, इसके 2 बेटे व 1 बेटी, तो इसका मतलब ये भी एक फीमेल है। ए का क्या रखा है, ए मैरिड टू डी है ना, ए मैरिड टू डी, और उसकी बेटी कौन है, बी, और ये इसके बच्चे हैं। और आपको यहां पे जी इज मदर तो नहीं डिक्लेयर कर रखा था, नहीं, आपको बोल रखा था आई इज डॉटर ऑफ जी, तो ये हो गए पति पत्नी। क्यों, क्योंकि कपल में दोनों अलाइव होने चाहिए। अब आपके क्या ये नो मेंबर ऑफ जनरेशन बन गई, शायद आई थिंक सो नो मेंबर होने चाहिए, बट नहीं। अब देखो आप इसको ऐसे कपल नहीं कर सकते थे, क्यों नहीं कर सकते थे, अभी हमें इनका डिफाइन नहीं है, अभी कपल बनाएंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा जो बातें मैं करने जा रहा हूं, ए आ गया, बी आ गया, ठीक है जी, उसके बाद अब आपके पास बच गया सी, डी आ गया, ई, एफ आ गया, जी आ गया, एच आ गया, आई आ गया, 2 जने बच गए। अब उसने कहा है कि हर महिला के 2 बेटे व 1 बेटी होनी चाहिए, तो इस महिला के अगर ये 1 बेटी हो गई तो अब इसके 2 बेटे चाहिए, हाँ या ना, इसके 2 बच्चे तो हमें चाहिए ना, क्योंकि लिखा है ना ईच फीमेल हैज 2 सन्स एंड 1 डॉटर एक्सपेक्टेड ऑन द थर्ड जनरेशन, और ऊपर लिखा हुआ है बी इज डॉटर ऑफ ए, और ए, बी इज डॉटर ऑफ ए, और ए मैरिड है इसके साथ, तो इनकी तो 1 बेटी हो गई, तो बाकी दोनों बेटे बनेंगे, एक ये हो गया और दूसरा बेटा कंफर्म नहीं है। यहां पे आपका सी और ई ये अलग आ जाएंगे, इनके बारे में कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया गया आपको। अब देखो अगर ये 1 बेटी है, ये 1 बेटा है, इनमें से 1 बेटा होगा और 1 बहू होगा, क्योंकि कपल में दोनों अलाइव होने चाहिए, ये अलाइव हो गए, दूसरा वो बनेगा, और ये इस कपल के 3 बच्चे भी बनेंगे। इनके बारे में कुछ भी डिक्लेयर नहीं है। अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब कहता है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन जी एंड सी, तो जी एंड सी अब भाई बहन भी हो सकते हैं और आपका हस्बैंड वाइफ भी, तो जी विद रिस्पेक्ट टू सी, तो जी का तो डिफाइन हो जाएगा कि वो आपका ब्रदर इन लॉ भी हो सकता है और ब्रदर भी हो सकता है, ठीक है। आगे कहता है हु इज जीज सन, जी का बेटा एफ भी है और एच भी है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा एफ एंड एच। अगला हु इज सन इन लॉ ऑफ ए का सन इन लॉ कौन है, ए का सन इन लॉ आप कंफर्म नहीं कर सकते, नन ऑफ दीज को लगा दीजिएगा। अब आप ऐसा भी नहीं कर सकते ये दोनों कपल बना दो, 1 मेल और 1 फीमेल, नहीं, हाँ, तो जी हो सकता है। चलिए इस तरह से इस क्वेश्चन के आंसर आप दे पाएंगे। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन डिस्प्ले में डाल चुके हैं, थोड़ा सा जूम कर देंगे। प्यारे बच्चों हर प्रश्न में ना आपके साथ क्लरिकल प्री एग्जाम में कुछ इसी तरह से ही रहेगा। हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन में आपके साथ ऐसा होगा, फैमिली में मेल फीमेल डिस्क्राइब करके भेजेगा और उसके बारे में आपको क्वेश्चन को बनाना होगा। अब जैसे आपको इस क्वेश्चन में दिया गया है There are 12 members of a family A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K and 3 generations, बिल्कुल कंफर्म है ये 3 जनरेशन है एक फैमिली की, और इसमें आपको 12 मेंबर दिए गए हैं। C is brother in law of A, C brother in law है A का, who is आगे क्या लिखता है, who has 2 daughters but not a son, जिसकी 2 बेटियां हैं और ब्रदर इन लॉ है तो इसका देवर है और इसकी भाभी हो जाएगी।
एच अगली लाइन देता है हु हैज 2 डॉटर बट नॉट अ सन, इनकी 2 बेटियां होंगी, सन नहीं होगा। नेक्स्ट लाइन कहता है एच इज कजन ऑफ एल हु इज मेल। अब देखो एच जो है वो कजन है एल का और एल एक मेल है। आगे कहता है हु इज मेल एंड ब्रदर ऑफ आई। अब यहां एंड वर्ड आ गया तो ये फर्स्ट के लिए हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट यहां एल है और जो ब्रदर किसका है, आई का है। अगला कहता है ई एंड जी आर सन इन लॉ ऑफ बी। बी के 2 सन इन लॉ हैं, कौन कौन है, बी के 2 सन इन लॉ है ना, ई एंड जी। ई एंड जी आर सन इन लॉ मतलब इनकी बेटियां भी आई हुई हैं इसके साथ, किसके साथ, जी और ई के साथ। आगे कहता है जी हैज 2 डॉटर्स, ई जी की 2 बेटियां हैं, कोई बात नहीं। जे एंड के आर ओनली डॉटर एफ, जे और के की इकलौती डॉटर एफ है। जे एंड के आर द ओनली डॉटर ऑफ एफ, सॉरी एफ की इकलौती बेटियां हैं जे और के। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको देता है डी इज ऑल्सो मेंबर ऑफ द फैमिली, डी इसी फैमिली का एक मेंबर है। उसके बाद कहता है आई इज ओनली सिस्टर ऑफ एच, आई इकलौती बहन है एच की। चलिए आई इज ओनली सिस्टर ऑफ एच, एच की इकलौती बहन है। उसके बाद कहता है आई इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ए हु मैरिड विद बी, आई इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ए हु इज मैरिड विद बी। हो गए भाई ये 7 तैयार। अब आप देखते चले जाना, ए की 2 बेटियां, बी के 2 दामाद, तो ये बेटियां और दामाद इसी परिवार के हो जाएंगे। एक दामाद ये बन जाएगा और दूसरा ये। अब देखना फटाफट से क्वेश्चन की सारी इंफॉर्मेशन निकलती चली जाएंगी। अब उसके बाद ये आई का भाई, आई और एच, और इनका कजन है आपका एल। अब एल किसका बच्चा अभी ये कंफर्म नहीं है। अब थोड़ा सा एक कपल क्रिएट हो गया, दूसरा बन गया, बी के बच्चे बन गए। अब यहां पे जहां से शुरू हुआ था सी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ए, सी ए का ब्रदर इन लॉ है, भाई है, ठीक है जी। अब उसके बाद आपको दे रखा था एफ की 2 बेटियां हैं, एफ की 2 बेटियां हैं। अब एफ की 2 बेटियां और वो 2 बेटियां कौन है, जे और के, ठीक है जी। तो एफ, अब आप देखो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बच्चे अपने पास आ चुके हैं, 8 लोग आ चुके हैं, टोटल 12 हैं। 12 में एफ, अब एफ यहां आता तो इसकी 2 बेटियां जे और के, क्योंकि ओनली लगा रखा था, ओनली डॉटर्स। अगर आप इस लाइन को दोबारा से जाके देखें तो यहां पे लिखा है जे एंड के आर द ओनली डॉटर्स ऑफ एफ, तो एफ की दोनों बेटियां आ गई जे और के, इसीलिए से कजन्स बन जाएंगे। अब ए बैठ गया, बी बैठ गया, सी बच गया आपके पास डी, ई एफ जी एच आई जे के, तो वो कौन हो जाएगा, डी। ये हो गया परिवार सेट। अब इसमें हमें मेल फीमेल डिफाइन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे पिछले क्वेश्चन में नो था, यहां नहीं, बस ये जो है आपके सामने। अब पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू ए। ए के रिस्पेक्ट में ई दामाद लगता है, सन इन लॉ, आंसर ए हो जाएगा। हु इज एफ अंकल, सॉरी हु इज एफ अंकल, हु इज एफ अंकल, एफ का अंकल सी है, चाचा सी लगता है। हु इज हस्बैंड ऑफ, थोड़ा सा टेक्निकल टीम को कहूंगा क्वेश्चन इस तरफ करें, हु इज हस्बैंड ऑफ सिस्टर ऑफ के वाले कंसेप्ट में, हाँ डी। हु इज द हस्बैंड ऑफ सिस्टर ऑफ डी, डी की सिस्टर है एफ और उसका हस्बैंड कौन है, ई। चलिए अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी मेल मेंबर इन द फैमिली, दैट्स कांट बी डिटरमाइंड, क्योंकि आपके पास एच का डिफाइन नहीं था, और अगर आप इसको मेल भी माने तो 1 2, क्योंकि आपको एक लाइन दे रखी है आई इज ओनली सिस्टर ऑफ एच, तो मतलब वो मेल होगा। तो 1 2 3 4 5 6, 6 मेल मेंबर इन द फैमिली, ठीक है जी। हाउ मेनी मेल मेंबर इन द फैमिली, हमारे अकॉर्डिंग है इसमें 1 2 2 ये 2 4 6, बट वो इन दोनों को फैमिली का पार्ट नहीं मानता क्योंकि वो दामाद हैं, तो 4 मेंबर ऑफ द फैमिली लिखा जाएगा। चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन डिस्प्ले में डालें।
प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस में चल रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ी सी लंबी वीडियो जा सकती है। मैंने हर एग्जाम के प्री क्वेश्चंस को लेने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। There are the 7 member I, J, K, L, M, N, O, P are 3 generation. L is wife of J. L is wife of J. अब आपको 3 जनरेशन है, 1 2 3, and N, M are siblings having a opposite gender. तो ये N और M सिबलिंग है पर अपोजिट जेंडर हैं। तो अगर एक मेल डिक्लेयर होगा तो दूसरा अपने आप से अपोजिट में चला जाएगा। ये चीज डिक्लेयर हो गई। जैसा मैंने आपको बताया था कि जेंडर सिबलिंग्स में नहीं डिफाइन, पर यहां लिख दिया ना अपोजिट जेंडर, तो मतलब एक मेल और दूसरा फीमेल है। नेक्स्ट लाइन कहता है N हैज ओनली 1 चाइल्ड। N का केवल इकलौता एक बच्चा है, वो कोई भी हो, कंफर्म नहीं। उसके बाद कहता है O इज सिस्टर ऑफ K। O इज सिस्टर ऑफ K। नेक्स्ट लाइन कहता है J इज फादर ऑफ N। J इज फादर ऑफ N, बस ये बन गया यहां से। J इज फादर और वो मैरिड है L से, और वो फादर है N का। N और M सिबलिंग हैं और इसका एक चाइल्ड है, ये कंफर्म नहीं है। अगली लाइन कहता है Who इज मदर ऑफ P। तो N इज मदर ऑफ P। तो हो गया भाई। अब ये अपोजिट है तो ये इसका भाई होगा क्योंकि दोनों अपोजिट जेंडर वाले हैं। डन। अगली लाइन आपको बोलता है K इज सन इन लॉ ऑफ, K इज सन इन लॉ ऑफ N। N का दामाद है K। हो गया जी, N का दामाद K। और आपको दे रखा है O इज सिस्टर ऑफ K। O बहन है K की। तो अब आप देखिए प्यारे बच्चों, ये आपके पास मम्मी पापा, उनकी बेटी, बेटी के आगे बिहार की बेटी और ये उसका ननद, और यहां से M। अब आप एक बार मेंबर चेक कीजिए, आपके पास 7 मेंबर थे, 2 4 6 7। पहला क्वेश्चन, हु इज ग्रैंड चाइल्ड ऑफ L। L का ग्रैंड चाइल्ड कौन है? P। चलिए, हु इज नीस ऑफ M। M की नीस कौन है? P। अगला क्वेश्चन क्या रखा है? हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ P। P की सिस्टर इन लॉ O है। हु इज मदर इन लॉ ऑफ K। K की मदर इन लॉ N है। तो प्यारे बच्चों ऐसे अब देखिए कितनी स्पीड से बनने शुरू हो गए। क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम सीखने में जाएगा, फिर धीरे धीरे इजी लगना शुरू हो जाएगा। चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन डिस्प्ले में रखें। थोड़ा सा जूम कर दीजिए क्वेश्चन को। देयर आर द 7 मेंबर I, J, K, L, M, O, P, जो भी नाम दे रखे हैं, 3 जनरेशंस। हर क्वेश्चन में मैक्सिमम 3 जनरेशन ही देता है, तो घबराने वाली बात नहीं। अब कहता है D इज ओनली सन ऑफ A। D इज ओनली सन ऑफ A। हु इज सन ऑफ K। A जो सन है वो किसका है? K का। अब कहता है S इज ब्रदर इन लॉ ऑफ K। S is brother in law of K who has no sibling। K का कोई सिबलिंग नहीं है। तो ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या होता है बेटे? या तो देवर या फिर आपका ब्रदर इन लॉ मतलब साला, पर इसका खुद का सिबलिंग नहीं है। तो देखते हैं अभी। L has 3 ग्रैंड चाइल्ड। L के 3 ग्रैंड चाइल्ड हैं, 1 2 3। जेंडर ऑफ L एंड V इज डिफरेंट। L और V का जेंडर डिफरेंट होगा। ठीक है जी। अब इसमें आपको दे दिया, यहां देखिए D इज ओनली सन ऑफ A एंड A इज सन ऑफ K। ठीक है जी। K का कोई सिबलिंग नहीं है, तो ये हस्बैंड वाइफ बनेंगे और यहां पे आ जाएगा S। ठीक है जी। अब इनके 3 बच्चे हैं और तीनों के 3 बच्चे चाहिए इसको। L और V का जेंडर अलग अलग रहेगा। अब K का कोई सिबलिंग नहीं है, तो ये K का भाई नहीं बनेगा, ये L का भाई बनेगा। तो ये भाई भी हो सकता है, बहन भी, अभी जेंडर में डिफाइनिंग नहीं है। दोबारा पढ़ ले इसको। D इज ओनली सन ऑफ A। ठीक है जी। उसके बाद कहता है हु इज सन ऑफ K। जो बेटा किसका है? K का है। हो गया यहां तक। S इज ब्रदर इन लॉ ऑफ K। K का देवर। S इज ब्रदर इन लॉ, देवर है, और K का कोई सिबलिंग नहीं है, तो देवर है तो ये भाभी हो जाएगी और ये उसका हस्बैंड हो जाएगा। और ये एक सिबलिंग नहीं है, ये दोनों भाई हो गए हैं। अब आपके पास यहां तक हो गया क्लियर। अब आप देखिए 3 6 और 1 7, 3 2 5, बच गए 2 लोग। एक तो बच गया आपका V और नेक्स्ट पर्सनैलिटी बच गया R। अब उसने कहा था अगली लाइन में
एल हैज 3 ग्रैंड चाइल्ड, एल और वी का जेंडर डिफरेंट है तो ये आ जाएगा फीमेल, आर का जेंडर आप डिफाइन नहीं कर सकते। हाउ आर रिलेटेड टू एस ब्रदर्स, ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर में से कुछ भी हो सकता है, तो ग्रैंड डॉटर मार्क करवा दीजिएगा क्योंकि सातों का जेंडर ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर, नन ऑफ दीज लगा दीजिएगा। अगला, हाउ ए रिलेटेड टू वी, ए रिलेटेड टू वी फादर लगा दीजिएगा। अगले वाले क्वेश्चन में हु इज ग्रैंड मदर ऑफ वी की ग्रैंड मदर के है। चलिए तो टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले में रखें। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे ही मिलेंगे। तो चलिए आपको दे रखा है, थोड़ा सा जूम कर दीजिए, देखो कुछ ना क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट हैं, वो हैं मेंस पीओ के, और कुछ हैं क्लैरिकल के, हैं पर प्री के क्वेश्चन ही। तो आपको दे रखा है 8 मेंबर पी क्यू आर एस टी यू वी होल्डिंग अ फैमिली कंटेनिंग 3 जनरेशन, नो पर्सन इन द फैमिली इज अ पेयर, नो सिंगल पर्सन हैज इन द फैमिली इज ए पेरेंट। ये बात याद रखना, सिंगल को आप पेरेंट डिक्लेयर नहीं करेंगे। अब आपको क्या दे रखा है, बिलोंग्स टू 4 जनरेशन, बहुत बढ़िया। अब आ गया 4 जनरेशन। अब कहता है डब्ल्यूज फादर, डब्ल्यू के जो फादर हैं, ठीक है, डब्ल्यूज फादर्स ओनली सिस्टर, डब्ल्यू के फादर की जो इकलौती बहन है, सिस्टर्स फादर, उसके भी जो फादर हैं, उसकी जो मदर है वो क्यू है। तो सबसे ऊपर पहुंच गई क्यू, उसके नीचे आ गए उसके फादर, उस फादर के नीचे ये दोनों बहन भाई आ गए, और इनके ये जो फादर है वो डब्ल्यू और ये इनकी बहन, ये आपको ऐसे गिवन है। तो इस लाइन को ऐसा पढ़ा जाएगा, डब्ल्यू फादर सिस्टर्स फादर्स मदर इज क्यू। अगली लाइन कहता है एस इज ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ पी। अब एस इज ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ पी, पी की इकलौती बहू है। हु इज मैरिड विद क्यू, जिसकी शादी किससे हो रखी है, तो जिसकी शादी हो रखी है क्यू के साथ। एस इज ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ पी हु मैरिड विद क्यू, बन गया जी। अब नेक्स्ट आपको देता है आर इज फादर ऑफ यू, आर जो है वो फादर हैं यू के, आर फादर हैं यू के। वी इज ओनली सिस्टर, टी इज ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ वी, टी जो है वो इकलौती सिस्टर इन लॉ है वी की, टी इज ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ वी। तो वी का डिक्लेयर नहीं है, सिस्टर इन लॉ आपका भाभी भी हो सकता है और ननद भी हो सकता है, बस अभी के लिए यही है। आगे कहता है टी इज अनमैरिड, अब टी अनमैरिड है तो वो ननद होगी और वी को होना पड़ेगा उसकी भाभी। अब कहता है टी इज अनमैरिड, अब कहता है जेंडर ऑफ डब्ल्यू और वी, डब्ल्यू और यू का सेम रहेगा, डब्ल्यू और यू का सेम रहेगा। आपको कह रखा है कि कोई सिंगल पेरेंटिंग में नहीं आ सकता, तो ये आपके टोटल यहां पे इस तरह से है। यहां इसकी एक सिस्टर भी है, तो वी यहां आ जाएगी इसकी सिस्टर टी, और आर इज फादर ऑफ यू, ठीक है जी। अब उसने आपको लास्ट में बोल रखा था कि डब्ल्यू और यू का जेंडर सेम है, तो दोनों ब्रदर भी हो सकते हैं और दोनों सिस्टर्स भी हो सकते हैं। अब आप देखिए पर्सन कौन बच गया। अब आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में कितने पर्सन गिवन है, टेक्निकल टीम से कहूंगा एक बार दिखा दीजिए। देखो P Q R S T आ गया, U भी आ गया, V भी आ गया, W भी आ गया, तो आपके कितने मेंबर ऑफ अ फैमिली गिवन थे, 8। तो आपके ये 8 तो हो गए। अब आप देखिए प्यारे बच्चों, उसने क्या रखा, किसी सिंगल का बच्चा नहीं है, तो अब आपकी ये पॉसिबिलिटी क्या बन जाएगी, गलत बन जाएगी, क्योंकि उसने बोल रखा है ना कि सिंगल पेरेंटिंग वाला तो कंसेप्ट है ही नहीं। तो इस चीज को आप समझेंगे। अब जैसे आपको यहां दे रखा था आर और यू वाला, तो आप इसे यहां लेंगे, आर इज फादर ऑफ यू एंड यू इज फादर ऑफ डब्ल्यू, तभी ये बनेंगे सेम, और वी की सिस्टर इन लॉ हो जाएगी टी। अब देखिए कोई भी सिंगल पेरेंटिंग वाला बना नहीं बना, आ गया ना क्वेश्चन। तो ये छोटी मोटी चीजें लास्ट में आपको मेजर करके देखनी होंगी। डायरेक्ट बना देता ना तो आप कहते जी सर ने तो रट्टा मार रखा, बना दिया है। चलिए तो अब क्वेश्चन देखिए, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू टी, तो क्यू रिलेटेड टू टी ग्रैंड मदर हो जाएगा। अगले वाले में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डेड आर, तो आर इज फादर ऑफ पी, नो। अगला कहता है आर इज ब्रदर ऑफ यू, नो।
आर इज सिस्टर ऑफ एस, नो। आर इज फादर ऑफ टी, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि यू और टी इसके बच्चे हैं। अगला कहता है हु इज ग्रैंडफादर ऑफ यू, यू का ग्रैंडफादर पी है। चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले में रखें। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो कि वीडियो बहुत लेंथी हो चुका है, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को आप एज अ होमवर्क ले लीजिए, इस क्वेश्चन को बना के इसके आंसर आप दीजिएगा। थैंक यू, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।